नमस्कार, आप देख रहे हैं नेचर टाइम्स वाइल्ड इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आओ बढ़ते हैं आज की बड़ी और खास खबरों की ओर। करीब 2 दशक पहले सरिस्का से बाघ पूरी तरह गायब हो गए थे, लेकिन पुनः बसाने की कोशिशें रंग लाई हैं। आज सरिस्का में बाघों की संख्या आधी सदी का आंकड़ा पार कर चुकी है। हाल ही में एक बाघिन अपने शावक के साथ कैमरे में कैद हुई, जो इस अभयारण्य में बाघों की वापसी की दिल छू लेने वाली कहानी बयां करती है। ये सफलता वन विभाग और संरक्षण से जुड़े सभी प्रयासों की बड़ी उपलब्धि है। उत्तर भारत के वेटलैंड से एक सुखद खबर आई है। कुछ दिन पहले जन्मे सारस क्रेन के 2 नन्हे चूजे अपने घोंसले में आराम फरमा रहे हैं, जबकि उनके माता पिता पास ही भोजन जुटाने में लगे हैं और हर शिकारी पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। जल्द ही ये चूजे अपने माता पिता के साथ ऊंची घास और धान के खेतों में जाएंगे, जहां वो भोजन करना और जीवन जीने के अहम सबक सीखेंगे। ये नजारा न केवल प्रकृति की खूबसूरती दिखाता है, बल्कि दुर्लभ सारस प्रजाति के सुरक्षित भविष्य की उम्मीद भी जगाता है। भारत ने जैव विविधता संरक्षण के मोर्चे पर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। यूनेस्को की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल मैन एंड द बायोस्फीयर की 37वीं बैठक में हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व दुनिया के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में शामिल कर लिया गया है। इस उपलब्धि के साथ भारत के अब कुल 13 बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को सूची में दर्ज हो गए हैं। ये खबर उस समय आई है जब भारत ने हाल ही में 2 नए रामसर साइट्स जोड़कर अपनी कुल संख्या 93 कर दी थी। ये उपलब्धियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और सामुदायिक भागीदारी के सतत विकास की भारत की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है। इसमें शेरनी अपने शावक को जमीन समझकर पानी में धक्का दे देती है। जैसे ही शेरनी देखती है कि शावक पानी में डूब रहा है, वो तुरंत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसे बाहर खींचकर सुरक्षित कर लेती है। ये दृश्य न केवल रोमांचक है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि जंगल की दुनिया में माँ अपने बच्चे की रक्षा के लिए हर पल सतर्क रहती है। गुवाहाटी से बड़ी खबर सामने आई है। 27 सितंबर 2025 को खुफिया इनपुट के आधार पर सशस्त्र सीमा बल, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और असम वन विभाग की संयुक्त टीम ने हटीगांव इलाके में छापा मारकर कार्रवाई की। इस दौरान एक तस्कर को पकड़ते हुए उसके पास से पूरी बाघ की खाल और 8 हिरण की खालें बरामद की गईं। पकड़े गए आरोपी और जब्त किए गए सभी वन्यजीव अंगों को वन विभाग को सौंप दिया गया है, ताकि वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये ऑपरेशन अवैध वन्यजीव तस्करी पर बड़ी चोट माना जा रहा है और ये साबित करता है कि सुरक्षा एजेंसियां सिर्फ सीमा की रक्षा ही नहीं, बल्कि जैव विविधता की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। राजस्थान के नया टापरा गांव से वायरल हुए तेंदुए के रेस्क्यू वीडियो ने एक तरफ जहां महिला की हिम्मत को सुर्खियों में ला दिया है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान वन विभाग की गंभीर कमियों को भी उजागर कर दिया है। इस घटना में देखा गया कि तेंदुए को रस्सी से बांधकर रोका गया और बाद में उसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से शेयर किया गया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह किसी भी वन्यजीव को बंद कर उसका प्रचार करना न केवल गलत है, बल्कि जानवर और इंसानों दोनों के लिए खतरनाक है। सबसे बड़ी चिंता ये है कि राजस्थान वन विभाग के पास वन्यजीव संरक्षण के लिए हर साल भारी भरकम बजट आता है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशनों के लिए बुनियादी संसाधनों पर बेहद कमी बनी रहती है। कर्मचारियों के पास न लाइफ जैकेट्स हैं, न हेलमेट, न ही आधुनिक सुरक्षा पिंजरे या उपकरण। कई बार तो रेस्क्यू के समय अधिकारी और लोग फोटो खिंचवाने में ही व्यस्त दिखाई देते हैं। विभाग की तैयारी पर सवाल खड़े करती है और ये साफ दिखाती है कि वन्य जीवों के संरक्षण के लिए आने वाला बजट सही जगह खर्च नहीं हो पा रहा। ये मुद्दा केवल तेंदुए के रेस्क्यू का नहीं, बल्कि राजस्थान के वन्य जीवों की दुर्दशा और वन विभाग की लापरवाही का आईना है। जयपुर में पर्यटन सीजन की शुरुआत से पहले राजस्थान वन विभाग ने राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लिए गए निर्णयों को अमल में लाते हुए बड़ी पहल की शुरुआत की है। वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा के निर्देश और CCF
मोहन राज की देखरेख में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसे प्रमुख स्थानों पर झालाना लेपर्ड सफारी, आमागढ़ लेपर्ड सफारी, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, लॉयन सफारी और बीड़ पापड़ सफारी को प्रमोट करने के लिए आकर्षक साइन बोर्ड लगाए गए हैं। पिछले 10 से 12 दिनों से जयपुर एयरपोर्ट पर राजस्थान टूरिज्म की हेल्प डेस्क पर इन सफारियों की क्लिप्स और फिल्में लगातार स्क्रीन पर चलाई जा रही हैं, ताकि पर्यटकों को जयपुर पहुंचते ही अर्बन सफारी मॉडल और वन्यजीव संरक्षण कार्यों की झलक मिल सके। भारत का पहला जंगल सफारी विस्ता डोम ट्रेन अब उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। ये ट्रेन कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ती है। खास विस्ता डोम कोच यात्रियों को जंगल का मनोरम नजारा दिखाएंगे। ये पहल न केवल इको टूरिज्म को नई उड़ान देगी, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलेगी। सोशल मीडिया पर एक अद्भुत तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें शेरनी मंदिर के पास खड़ी दिखाई देती है। तस्वीर देखकर ऐसा लगता है मानो शेरनी खुद मंदिर की रखवाली कर रही हो। ये दिव्य नजारा लोगों के बीच श्रद्धा और कौतूहल दोनों का विषय बना हुआ है। कई लोग इसे प्रकृति और आस्था का अनोखा संगम बता रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान से बेहद सुखद तस्वीर सामने आई है। यहाँ 40 हाथियों का शानदार झुंड देखा गया, जिनमें कई चंचल शावक भी शामिल थे। ये दृश्य न केवल रोमांचक है, बल्कि इस बात का भी संकेत देता है कि हाथियों की आबादी स्वस्थ और सुरक्षित रूप से बढ़ रही है। खास बात यह है कि ये नजारा ड्रोन मॉनिटरिंग के दौरान कैमरे में कैद हुआ। ये तस्वीर हमारे वन्यजीव संरक्षण प्रयासों की बड़ी सफलता को दर्शाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।